नमस्कार, डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मण खंडवा से 10वीं और 12वीं एमपी बोर्ड के एग्जाम के परिणाम आ चुके हैं। आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी का सपना है कि हम अच्छे विषय लें और अच्छी तरह से पढ़ाई आगे करें। हमें विषय का चयन करना है। जिन बच्चों ने 10वीं पास कर ली है, 12वीं पास करने वाले बच्चों कौन सा कॉलेज लेना है और वहाँ पर कौन सी ब्रांच लेना, ये हमारा एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे बैठे हैं, ऐसे चौराहे पे हम लोग बैठे हैं और वहाँ से बहुत सारे रास्ते जाते हैं और कौन सा रास्ता का चयन हम करें ताकि हमारी मंजिल प्राप्त हो जाए। मैं चयन कैसे करें? वास्तव में बहुत कठिनाइयाँ होती है और कठिनाइयाँ इसलिए होती है कि विकल्प बहुत सारे, रास्ते बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं, आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ये लूँ या ये लूँ, ये विषय पढ़ूँ तो ऐसा करियर होगा, ये विषय पढ़ूँ तो ऐसा करियर होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पूरी क्षमताओं के अनुसार आपको विषय का चयन करना है। साथियों, बड़ी दुविधाएं होती है। कई बार तो हम लोग ऐसा विषय ले लेते हैं जो हमारी रुचि लायक नहीं होता। दोस्तों के कहने पर, सहेलियों के कहने पर, या पेरेंट्स के दबाव में, या हमारे रिश्तेदारों के कहने के आधार पर हम विषय का चयन कर लेते हैं और आगे जाकर कहीं ना कहीं वो तकलीफदायक हो जाता है। कई बार पेपर में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसी घटना हो गई, वैसी घटना हो गई। ये क्यों होती है? आज की स्थिति में बहुत ही विचित्र स्थिति होने लग गई है। हम बहकावे में आकर सब्जेक्ट ले लेते हैं, या किसी के कहने पर सब्जेक्ट ले लेते हैं, या हमारी सहेली ले रही है, दोस्त ले रहा है, उस आधार पर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। हमें तो कई बार कॉलेजों में देखने को मिलता है कि बच्चे ने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया कि उससे पूछा जाता है कि भैया ये सब्जेक्ट कहाँ से लिया, तो बोले वो साइबर कैफे वाले ने भर दिया। ये तक स्थिति हमारे सामने निर्मित हो जाती है। ऐसे हजारों बच्चे टकराते हैं जो उनके रुचिकर सब्जेक्ट नहीं लेते हैं और आगे जाके वो भटकाव में आ जाते हैं और बीच रास्ते में छोड़कर वापस अपने घर को चले जाते हैं। मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि विषय चयन करते समय बहुत ही सावधानी रखना है। इतनी सावधानी रखना है क्योंकि हमारे पूरी जिंदगी का सवाल होता है, पूरे करियर का सवाल होता है। किसी के कहने पर हम सब्जेक्ट ना लें। किसी भी कहने पर आप अपनी क्षमताओं को परखिए। ये क्षमताएं क्या होती है, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आपके अंदर बहुत ही क्षमताएं होती है। जो इस दुनिया में पैदा होता है उसके अंदर इतनी सारी क्षमताएं होती है, किंतु सही गुरु के ना मिलने से, सही आदत ना होने से कई बार क्या होती है कि हमारे अंदर जो क्षमताएं वो धीरे धीरे क्या लुप्त हो जाती है। तो पहले, सबसे पहले आप अपनी क्षमता देखिए। आप देखिए कि आप 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ सकते हैं। 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। आप कितने एक जगह बैठकर, या जैसे भी आपकी जैसी पढ़ने की रुचि है या जैसी भी आपकी आदत है वो कैसी है, वो सबसे पहले परखने की कोशिश करें। क्या आप जो टॉप सब्जेक्ट ले रहे हैं, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट ले रहे हैं, वैसे एक सब्जेक्ट सभी कठिन होते हैं, उसमें गहराई में उतरना होता है, तो आपके अंदर यह क्षमता कितनी है कि किसी विषय को कितनी गहराई से आप एक जगह बैठकर पढ़ सकते हैं, ये पहले परखने का प्रयास कीजिए। दूसरा, आप किसी भी विषय को कैसे समझते हैं उसके बारे में अध्ययन कीजिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, तो आप इन विषयों का चयन करने से पहले आप अपने पेरेंट्स से जरूर विचार विमर्श कीजिए, मंथन कीजिए, बैठिए साथ में और पूछिए मम्मी से, पूछिए पापा से कि पापा मम्मी, मेरी बचपन से कैसी आदतें रही हैं, मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर बहुत अच्छी विशेषताएं होती है किंतु हमें खुद को नहीं मालूम होता, हमारे पेरेंट्स को मालूम होता है, हमारे माता पिता को मालूम होता है। तो उनसे जाके बैठिए और पूछिए, मैं ऐसा क्या विषय को बहुत अच्छी तरह से समझता था जब छोटा था, उसके बाद में बड़ा हुआ। क्योंकि क्या होता है, हमारी धीरे धीरे जो आदतें होती है, धीरे धीरे हम पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं, मित्रों से जुड़ते जाते हैं। तो पहले, सबसे पहले पेरेंट्स से बात कीजिए आप कि मेरे बचपन से कौन से विषय में मेरी अच्छी रुचि है। बचपन से रुचि हो जाती है बच्चे के बारे में। बचपन से ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तब इसे बोलने लग जाते कि पापा मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगता है ना। तो सबसे पहले
आप अपने पेरेंट्स से या आपके जो भी बड़े भाई या बड़ी बहन हो उनसे मंथन कीजिए। अभी समय है, पर्याप्त समय है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा विषय न ले जो बाद में तकलीफदायक हो। मैं पेरेंट्स को खास करके निवेदन करना चाहता हूं कि दबाव में किसी भी स्थिति में बच्चे को वो सब्जेक्ट ना दिलाए जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। हाँ, ये बात और जरूर है कि थोड़ा सा प्रेशर तो होता है कि ये विषय ले लो, ये विषय ले लो, क्योंकि कॉम्पिटिशन जमाना है। ऐसे दौर में हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये भी बात होना चाहिए कि किसी विषय को हम कैसे समझते हैं, किसी विषय को जानने का हमारा कितनी रुचि है, ये बात भी याद रखना चाहिए। हम रुचिकार है कि नहीं, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आप जो विषय लेना चाहते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं, या उसके बारे में कितना गहराई के तक अंदर जा सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सोचिए। मैं ये कुछ बिंदुवार आपको जानकारी बता रहा हूं, इसके बारे में मंथन जरूर कीजिए। वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। उस विषय के बारे में हम कैसे जानते हैं, क्यों लेना चाहते हैं, वो क्या हमारा उस विषय को पढ़ने से हमारा करियर सुरक्षित रहेगा, हमारे जो माता पिता या हमने जो सपने देखे हैं क्या वो सब्जेक्ट लेने से वो पूरा कर सकता है, हम कैसा जीवन जी सकते हैं, उसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करें। विजुअलाइजेशन मतलब मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण का तात्पर्य होता है कि आज से हमारा 5 साल बाद कैसा जीवन होगा, 10 साल बाद कैसा जीवन होगा, 20 साल का जीवन कैसा होगा, 40 साल के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, कैसे जी रहे हैं हम। तो ये हमारा यही इसी मोड़ से इसी चौराहे से वो रास्ता जाएगा। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक बात का और ध्यान देंगे, क्या हम जो विषय ले रहे हैं क्या हमारे माता पिता ने कभी ऐसा सोचा था। हमारे माता पिता क्या होता है कि बचपन से कई बार तय कर लेते हैं। कई फिल्मों में भी देखा होगा आप लोगों ने कि माँ ये सोच रही थी कि मेरा बेटा या बेटी ये बनेगी वो बनेगी। क्या माँ ने आपके सामने उनके सपने के बारे में कभी बताया और आपने उसकी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यस मम्मी आई कैन डू इट बोला था। तो यदि ऐसी बात है तो आप उनके सपने को पूरा कर सकते हैं क्या। पर एक बात मैं बार बार कह रहा, ये मेरा जो वीडियो है वो इसी आधार पे बना है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। इस बात को ध्यान में रख के ही आपको विषय का चयन करना है। मैं बार बार एक ही बात और कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर बहुत कुछ क्षमता है। मेमोरी को डेवलप किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है और ट्रेन किया जा सकता है। किसी की मेमोरी कम ज़्यादा नहीं होती है, 3 ही बातें होती मेमोरी को। तो डेवलप किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, ये यूज किया जा सकता है। आप हर स्किल्स को सीख सकते हैं। यदि आप ऐसा लगता है कि मुझे यार इस विषय में जाना है तो क्या मैं आगे जाके सीख सकता हूँ। यदि आपकी कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है तो उस विषय को जान सकते हैं। आपने एलन मस्क को नाम सुना होगा, वो स्पेस के बारे में कुछ नहीं जानता था पर उन्होंने क्या किया, ऐसा रॉकेट बना दिया। पढ़ के उन्होंने स्पेस एक्स बना दिया, है ना। टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर दी। तो ऐसे कुछ विद्वानों को भी समझने का प्रयास किया। यदि हम इस विषय को गहराई से जानना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ोगे तो भी होगा। किसी के कहने पर यदि हमने कोई विषय का चयन कर लिया तो वो हमारी मंजिल तक हमें नहीं पहुंचाएगा। तो हम ऐसी बस में, ऐसे ट्रेन में सफर करना है जो हमारी मंजिल तक ले जाए, गलत दिशा में न जाए, गलत निर्णय न ले। अभी कुछ दिनों से पेपरों में न्यूज आती रहती है कि फलाने लड़का ने या लड़की ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, वैसा कर लिया। क्या होता है कि कई बार हमारी क्षमताओं से हटकर ऊपर कोई विषय चयन कर लेते हैं हम, है ना। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वहाँ जाके असुविधा होती है, कठिनाई होती है। कोई भी विषय हो, चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, कोई भी विषय हो, बहुत सरल नहीं है। जब तक आप उसको पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तो वो कठिन होगा। यदि आप उसमें लग गए, उसमें आपका मन लग गया, उसमें आपको समझने की क्षमता आ गई है तो विषय सरल होते जाते हैं। ऐसा कोई कठिनाई नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या बोला, एलन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी खोल दी और स्पेस में अपने रॉकेट भेज दे, वो भी पढ़ के। तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी बहुत क्षमताएं है। बस
उन क्षमताओं को इम्प्लीमेंट करना है, उन क्षमताओं को हमें प्रैक्टिकल में करना है, तब वो हमारी मंजिल, वो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं और होंगे ही होंगे। बस उसके लिए आपको लगना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जो हम कहीं से सीख कर सुधार सकते हैं। आज की तारीख में हर क्षेत्र में आपको स्किल्स सिखाने वाले, यदि आपको बोलते नहीं आता है तो कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। आपको बहुत सारी स्किल है जो और कभी बात करेंगे इस पे, पर आज की तारीख में हमें यही ध्यान देना है कि मैं 10वीं पास हो गया हूँ या मेरा बेटा 10वीं पास हो गया, बेटी 10वीं पास होगी तो उसको विषय कौन सा दिलाना है। यदि 12वीं पास हो गया है तो उसको कौन से कॉलेज भेजना है, कौन सी ब्रांच दिलाना है, ब्रांच में क्या क्या विषय हो सकता है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग विषय भी होता है। तो इस पे आपको थोड़ा सा मंथन कीजिए, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमताओं के आधार पर उस विषय का चयन करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों में होगा और आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित होगा और आप अपने माता पिताओं को उन सपनों को साकार कर देंगे जो सपने माँ ने, पिताजी ने आपको पैदा करते समय देखा था। बस इतना कहना चाहता हूँ। विषय का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। विषय का चयन करते समय यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो किसी सलाहकार से आप उस विषय का बारे में समझिए, सलाह जरूर लीजिए। अपने मन की मत कीजिए, यहाँ पर आपकी क्षमताओं के आधार पर करना है। यदि कुछ समझ नहीं, देखो विषय एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, है ना। राय चंदों से आपको नहीं लेना है। राय देने वाले बहुत हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी पानी में नहीं उतरे और आपको तैरना सिखाते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति पानी में आज तक उतरा नहीं है और आपको कैसे तैरना सिखा सकता है। तो ऐसे लोगों की सलाह ना ले। तो आपका जीवन बचाना है, आपका करियर को सुरक्षित करना है तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए। आपकी बड़ी बहन हो या बड़ा भाई है, उनके साथ बैठिए और आपके विषय चयन करने में उनकी सहायता लें। और यहाँ पर माता पिता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती कि बच्चे का विषय सही हो। इतना कहना चाहता हूँ। ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो 10वीं पास हुआ हो या 12वीं पास हो। और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसा विषय बच्चों को चयन ना करवाएं जो आगे जाए बहुत तकलीफदायक होता है। बहुत तकलीफदायक होता है जब बच्चा वो विषय नहीं पढ़ पाता है तो डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आके वो गलत कदम उठा लेता है। तो ऐसी स्थिति किसी के साथ ना निर्मित हो, ये कोशिश करें। इसलिए सही विषय का चयन करें, सही कॉलेज का चयन करें, सही विषय का चयन करें ताकि आपका बच्चा बिल्कुल एंजॉय के साथ रिफ्रेश होते हुए उस विषय का अध्ययन कर सके। इतना कहकर सभी को पुनः नमस्कार।